एक छोटा सा ना लेसन है, पता है क्या लेसन है? जिस एज में तुम आज के समय पर हो ना, जिसको टीनेज बोलते हैं, इस उम्र में ना बहुत लोग तुम्हारे लाइफ में आते हैं और बहुत लोग तुम्हारे लाइफ से चले जाते हैं। और जब लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं ना, तो हम भगवान को, ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि यार मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा था कि उस इंसान को तुम मेरे जीवन से निकाल के ले गए। बट एक चीज याद रखना, गॉड यानी भगवान आपको उस इंसान से दूर रखेंगे जिसकी शायद तुम्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान आपको वो एक इंसान जरूर देंगे जिसकी आपको फ्यूचर में जाकर जरूरत पड़ेगी। कभी भी अगर दुखी होना, ये इंसान मेरी लाइफ में ये क्यों चला गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, फिर रिमेंबर एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। और वो रीजन तुम्हें शायद आज समझ नहीं आएगा, लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद जरूर आएगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और ढंग से पढ़ लोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते हैं। यार क्या कर रहे हो यार? कहाँ जा रहा है तुम्हारा फोकस बीच बीच में? हाँ, मोबाइल फोन की तरफ हाथ जा रहा है। मन कर रहा है इंस्टाग्राम पे 2 रील देख लेते हैं, यूट्यूब पे जाके 2 रील देख लेते हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? है ना, थोड़ा सा फोकस हमें लाना होगा, थोड़ा सा फोकस हमें लाना होगा, क्योंकि तुम अपने परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है ना, उनको बदलने वाले हो। तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो, मुझे भरोसा है तुझ पे। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम कुछ बहुत बड़ा लाइफ के अंदर अचीव करने वाले हो, एंड आई नो दैट। सबसे पहले तो खुद से मक्कारी करना बंद कर दो। अब डेली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, कुछ और चीजें नहीं देखनी है। वो जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, अब उसको निकाल दो यार, निकाल दो यार। बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है? बेस्ट लगाएंगे अपनापन बेस्ट लगाएंगे, ठीक है? मैं भी यहां पर खड़ा हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए। अब ये बहाने नहीं क्या भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? किसको फर्क पड़ता है तुम्हारे बहाने से? ये सोच लो। मेरे को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता मेरे को फर्क। एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तुम्हारे क्या किसी दोस्त को भी फर्क पड़ेगा अगर तुम नहीं पास हो गया, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे? किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। सिंपल सी बात। तो कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, दुनिया तुमसे बोले कि तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, शांत रहो और अंदर से बोलो वन डे। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार तुमने, मजा आ गया। ठीक है? ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है यार, ठीक है? मैं बिल्कुल सामने तुम्हारे प्राइम एग्जाम्पल हूँ इसका। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हाँ ठीक है, शायद जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो शायद वो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं यार, उससे और कुछ अच्छा लिखा हो, उससे और कुछ अच्छा होगा जो तेरे को जीवन में मिल जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करी थी IIT में जाने की, मुझे नहीं मिली IIT, पर आज मुझे उससे बहुत कुछ अच्छा मिल गया। तो ऊपर वाला जो है ना, वो लिख रहा होता है सबकी मेहनत, लिख रहा होता है, वो देख रहा है कि कौन है जो अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है, वो लिख रहा है, सब चीज़ नोट कर रहा है। जिस दिन वो उसका फल देगा ना, ऐसा देगा कि तुमसे संभला नहीं जाएगा। तुमको क्या लग रहा है जो ये Air 1 लेकर आ रहे हैं, Air 2 लेकर आ रहे हैं, सीधे ले आ रहे हैं? बस पहली बार एग्जाम में बैठे Air 1 आ गई। अरे पिछले 3-3, 4-4 साल के फेलियर के मेडल लादने के बाद एक सक्सेस का मेडल मिलता है। तो अगर वो फेलियर के मेडल नहीं टांग सकते हो, उनका वजन नहीं उठा सकते हो, तो सक्सेस का मेडल नहीं मिलने वाला। तो इससे भागो मत। फेलियर सिखाता है
ना कि डराता, ये याद रखना। खेल पलट दो, कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। रगड़ना पड़ेगा, अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का, अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है, अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। ऐसी मेहनत करो तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं करी हो, क्योंकि एक आदमी, बस एक आदमी लगता है पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते।